हाय दोस्तों। हम लोग हम लोग केमिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट देखेंगे जिसमें हम लोग धातु के कुछ इम्पोर्टेंट धातुओं को देखेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है, इससे ज़्यादा ही खोज हो चुका है। परंतु इन 118 तत्वों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: धातु, अधातु, उपधातु। हालांकि धातु और अधातु के बीच में उपधातु होता है। अभी तक 91 धातुओं का लगभग 91 धातुओं का आविष्कार हो चुका है। उन धातुओं में चांदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चांदी का रासायनिक संकेत Ag होता है। इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। चांदी एक धातु है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। चांदी में विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक इसका होने का कारण इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मुक्त अवस्था में होता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में उत्सर्जित कर देता है। इसलिए इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। सोना के बाद चांदी में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इससे इतना अच्छा विद्युत का कोई सुचालक नहीं होता। चांदी में प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। यही कारण है कि यह सबसे अच्छा विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसलिए चांदी में जब चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रतिरोध का मान कम से कम होगा। चांदी में सोने का के बाद आघातवर्ता गुण पाया जाता है। मतलब चांदी सोने जैसा इसमें आघातवर्ता का गुण पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जब आर्टिफिशियल जो वर्षा कराई जाती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ब्रोमीन का प्रयोग होता है। जबकि मतदान केंद्र पर काला निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। चांदी का प्रयोग दांतों के छिद्र भरने में भी किया जाता है। अब हम लोग सोना के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट धातु है परीक्षा के व्यू से। सोना का रासायनिक संकेत Au होता है। सोना एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। दूसरा नंबर, सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता गुण पाया जाता है। इसमें इतना तन्यता गुण पाया जाता है कि मत पूछिए। 1 ग्राम सोना को हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। सोना में तन्यता का भी गुण पाया जाता है। सोना में आघातवर्ता का भी गुण पाया जाता है। सोना में जितना आघातवर्ता का गुण पाया जाता है, शायद ही किसी धातु में आघातवर्ता का गुण पाया जाता है। 1 ग्राम सोना को तानकर हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और सोना के जो व्यापारिक जो शुद्धता होती है वो हॉलमार्क होती है। शुद्ध सोना काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए गहना बनाते समय इसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। गहना बनाने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट के सोना में लगभग 91.6% सोना होता है। 18 कैरेट के सोना में 75% सोना होता है। यहाँ सोना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गहना होना चाहिए। 22 कैरेट के गहना में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर गहना होना चाहिए। 22 करोड़ के गहना में 91.6% सोना होता है, जबकि 18 करोड़ के गहना में 75% सोना होता है। प्लूटोनियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आयरन पैराइड को मूर्खों का भी सोना कहा जाता है। और प्लूटोनियम और सोना दोनों अम्लराज में घुल जाते हैं। अम्लराज क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। 3:1 में इसको मिलाया जाता है।